नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी आप सबका हमारे YouTube चैनल इग्नाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। एवरेज का हमने 2 पार्ट पढ़ लिया। आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ने जाएंगे। मेरी जहां तक कोशिश रहेगी बहुत कम से कम फॉर्मूला में ही और मैक्सिमम सवाल एक ही कॉन्सेप्ट में बन जाए ताकि आपको हर एक सवाल के लिए अलग अलग तरीका ना लगाना पड़े। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 7 bags of rice at the rate of 800 each, 8 bags of rice at 1000 each and 5 bags of rice at the rate of 1200 each। मीन्स क्या बोल रहा है, वो राइस खरीद रहा है। 7 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 800 ईच, 7 बैग खरीदा और हर एक बैग का दाम कितना है 800 रुपीज। मीन्स सातों का एवरेज हो गया 800 क्योंकि 800 करके सब में होगा 800। उसके बाद 8 बैग्स है जिसको 1000 ईच में खरीदा है। मीन्स एवरेज हो गया इसका 1000। उसके बाद और 5 बैग है जिसको कितना में खरीदा है 1200 ईच। ठीक है, ऐसे सब में मैंने क्या बताया है, अब बोला है कि टोटल का एवरेज बताना एक साथ। ये तो अलग अलग है, 7 का 800 एवरेज हो गया, ये एवरेज है। 8 का 1000 है और 5 का 1200 है। मतलब ये टोटल कितना हो गया 7 8 15 5 20। ये 20 का टोटल एवरेज बताना है। तो ये नहीं कि यहां पे ऐड कर दिए तो ये एवरेज हो गया। कैसे बताया था एवरेज? सबसे पहले तो ये सबका अलग अलग एवरेज है, आपको क्या करना है सबको सेम ले लेना है। ठीक, तो अगर 7 का 800 है तो हम 8 का भी क्या करेंगे 800 ले लेंगे। अब बताइए अगर इसका भी आप 800 ले ले रहे हैं मतलब 200 आपने निकाल लिया। जब 200 निकाल लिया तो एवरेज से 200 निकला तो 8 से कितना निकलेगा 1600। इसमें भी उसी तरह आपने क्या किया 800 करेंगे इसको, मतलब इसमें से कितना निकाल लिया 400 निकाल लिया तो 5 से कितना निकलेगा 2000। मतलब इसको भी आपने 800 कर दिया। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना निकल गया 3600। अब इसका भी 800 इसका भी 800 इसका भी 800 मींस 800 एवरेज हो गया। ठीक है, 800 एवरेज था, ये 3600 एक्स्ट्रा है जो ये 20 में बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा 800 था प्लस ये 3600 जो एक्स्ट्रा है उसको 20 बैग्स में बांट दीजिए। कितना हो जाएगा 180। मीन्स 800 में 180 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा 980 एवरेज हो जाएगा 20 बैग। ठीक है, एवरेज कितना हो जाएगा। इस टाइप का सम शायद पहले भी पार्ट में इसके पहले भी पार्ट में पढ़ा है, इजी था, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। The average weight of 40 children of a class is 36.2 kg। एक कक्षा के 40 बच्चों का औसतन वजन कितना है 36.2 किलोग्राम। जब 3 और बच्चे जिनका वजन 3 और बच्चे उसमें आ गए, 40 बच्चे तो थे जिसका एवरेज कितना था 36.2, जिसमें 3 बच्चे और आ गए, एक का वजन है 42.3, एक का 39.7 और एक का 39.5। तो अब कितने हो गए 40 थे 3 और आ गए तो 43 स्टूडेंट्स हो गए। तो ये 43 स्टूडेंट का एवरेज हो रहा है। 1 मिनट थोड़ा सोचिएगा अगर आप लोग इस मैथ को देख के, तो देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा कैलकुलेशन है इसमें, है कि नहीं। 40 का निकालो, मल्टीप्लाई करेंगे हम उसका तो टोटल सम निकलेगा, फिर अलग अलग तीनों को ऐड करो, लंबा हो जाएगा। कैसे करें, सेम चीज 40 का एवरेज कितना है 36.2। एक और है, एक का एवरेज है 42.3। देखिए
एक बंदा जो आया उसका वेट कितना है 42.3। तो हम क्या करेंगे, इसका भी सेम ही लेंगे 36.2, क्योंकि जो बंदा आया है उसका वेट है 42.3 मीन्स 6.1 एक्स्ट्रा है कि नहीं, जिसको हम अलग करके लेंगे। एक और बंदा है जिसका वेट कितना है 39.7। 39.7 है तो 36.2 से कितना ज्यादा है, 3.5 ज्यादा है, यानी कि इसका भी 36.2 हो गया। देखिए ऐड कीजिए तो 39.3 आ जाएगा, इसको ऐड कीजिए तो 39.7 आ जाएगा। एक और बंदा है, इसका वेट है 39.5, तो हम भी इसको कितना लिखेंगे 36.2 ही लिखेंगे। तो इस बच्चा का एक्स्ट्रा कितना गया, 39.5 में से माइनस कर दीजिए 36.2, कितना होगा 3.3। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना आया आपके पास 12.9। सेम चीज ये कितना हो गया 43 का एवरेज 36.2, ये 12.9 43 में डिवाइड हो जाएगा, 43 में डिवाइड होगा तो ये इससे कितना वैल्यू कटेगा 3, 0.3 बार में, तो 0.3 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 36.5 आंसर। अगर ऐसे आप करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना आएगा फिर अब वो जितना सम आएगा उससे ये तीनों को आप ऐड कीजिएगा, फिर 43 से डिवाइड कर दीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। इफ द एवरेज ऑफ 42 इनिंग ऑफ ए बैट्समैन इज 30, ठीक है, बोला है 42 इनिंग में कितना रन है, एवरेज 30, 42 इनिंग्स खेले और 30 का एवरेज, 30 का एवरेज है, मीन्स हम मान सकते हैं कि 30 रन 42 इनिंग में। ऐसा एक्चुअली में होगा नहीं, किसी में 100 मारा होगा तो किसी में 20, किसी में 50, इस तरह करके एवरेज उसका 30 किया, लेकिन हम मान सकते हैं। चलिए उसके बाद बोल रहा है इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड। अच्छा, वो 42 इनिंग्स खेला है बैट्समैन, तो 42 इनिंग्स में जो सबसे हाईएस्ट मारा है, किसी एक इनिंग में सबसे हाईएस्ट मारा होगा और किसी एक इनिंग में सबसे लोएस्ट होगा उसके स्कोर, वो दोनों को अगर हम हटा दें, तो अगर वो दोनों को हम हटा दें तो टोटल 40 इनिंग्स बचेगा कि नहीं, 40 इनिंग्स बचेगा, जिसका एवरेज दे दिया है कितना 28, इसका एवरेज हो गया 28। ठीक है, आपको तो जो 2 इनिंग में कितना मारा है इसको निकालने के लिए आपको ज्यादा मल्टीप्लाई फिर माइनस करने की जरूरत नहीं। क्या कीजिएगा, देखिए सेम प्रोसेस, 42 में 30 का एवरेज था, अब बताइए 2 जिसमें से चला गया, 2 चला गया मतलब अपना 30 तो लेकर गया, 2 गया मतलब क्या 30 अपना लेकर गया, मतलब टोटल 60, लेकिन साथ में जो 40 बचा उसका भी एवरेज 30 नहीं रहा, उसका भी एवरेज 30 से घट के 28 हो गया, मतलब जो 40 बचा उसका भी 2 ले गया, तो 40 का अगर 2 और ले गया तो 42 जा 80, यानी जो 2 इनिंग निकला हटा दिए हम हाईएस्ट और लोएस्ट वाला, वो दोनों मिलाकर कितना हो गया 140। इसमें क्या था, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, मतलब उसका हाईएस्ट जिस इनिंग में मारा है और लोएस्ट जिसमें मारा है, वो दोनों लेकर 140 स्कोर है उसका। आगे क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स इज 100 रन, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस बोला है 100 का है, ठीक है, तो क्या होगा, हाईएस्ट लोएस्ट कितना कितना होगा, देखिए डिफरेंस कितना का है हाईएस्ट और लोएस्ट का 100 का, तो सबसे पहले उसमें से 100 निकाल दीजिए, बचा कितना 40 को दोनों को इक्वली दे दीजिए, हो गया, निकाले कितना थे 100 हाईएस्ट में डाल दीजिए, देखिए हाईएस्ट लोएस्ट निकल गया, क्या हुआ ये इससे 100 ज्यादा है कि नहीं, और ये तो बोला है हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना होगा 100 का, देखिए हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना हो गया 100। क्या बोले हम फिर से, हाईएस्ट लोएस्ट अगर 140 है तो हाईएस्ट लोएस्ट
का डिफरेंस दे दिया है, अगर 100 मतलब हाईएस्ट लोएस्ट से 100 ज्यादा है तो पहले 100 निकाल दीजिए। 100 तो ज्यादा है ही है तो 100 निकाल दिए हम, जो बचा उसको इक्वली कर दिए। अब दोनों का इक्वल हो गया, इसमें 100 दे दिया तो ये 100 ज्यादा हो गया, यानी कि 140 में 120 या 20। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 52, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 51। 13 नंबर है 1 2 3 4 13, जिसका एवरेज दे दिया 52। बोला है अगर पहले 7 लेते हैं, पहला 1 2 3 करके 7 नंबर लेते हैं तो एवरेज आता है 51। अगर लास्ट से 7 नंबर लेते हैं तो एवरेज आता है 54। और टोटल अगर 13 को ले ले हम तो एवरेज होगा 52। देखिए पहले हम टोटल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अगर हम यहां से 7 को ले, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है 51। अगर हम पीछे से 7 को लेते हैं तो एवरेज कितना दिया हुआ है? 54। ठीक है, मतलब ये जो 7 वाला है, यहां से भी 7 लेंगे तो ये आएगा, यहां से भी 7 लेंगे तो आएगा, मतलब ये 7th वाला 2 बार आ गया मेरे पास। ठीक, 2 बार आ गया। इसका मतलब अगर हम 13 लेंगे तो एक को हटा देते हैं, हो जाएगा। ठीक है, तो 7 सॉरी ये 6th नंबर में आ गया, ये 7th होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर में है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 बार आ गया, 7th वाला 2 बार आ गया। लेकिन हमको 2 बार तो नहीं, टोटल तो 13 ही नंबर है ना, यानी कि एक ही बार लेंगे। और 13 का एवरेज दे दिया है 52, मीन्स ये सब का 52 हमें करना है। अब देखिए अगर सब का हमको 52 करना है तो यहां से यहां तक 7 में क्या करना होगा? हमको 1 प्लस करना होगा, 1 प्लस करना होगा, तो 7 में प्लस करेंगे कितना होगा? टोटल 7 हमको इसमें ऐड करना होगा, मतलब 7 और इसमें देना होगा। यहां से यहां तक का कितना है? 54, मीन्स यहां से हमें 2 एक्स्ट्रा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितना है एक्स्ट्रा है? 2 7 जा 14 एक्स्ट्रा है। अब बताइए इसमें से 14 निकाले हम और इसमें से 7 इसको दे दिए। देखिए यहां से 2 करके निकालेंगे तभी ना इसका एवरेज 52 होगा, क्योंकि हमको पूरा 13 का 52 कर देना है। तो 2 करके इसमें से 14 निकलेगा, इसमें एक करके कम है, ये 52 नहीं है, 51 है यहां से यहां तक, तो एक अगर इसमें से दे दे तो टोटल 7 दे देंगे, अभी भी कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? 7 हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक 7 जो ये 7 प्लस 7 में से 7 इसको दे दिया, 7 एक्स्ट्रा हो गया, और ये 7 कौन ले लेगा? ये जिसका एवरेज 52 था ये ले लेगा 7, तो कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा एवरेज। ठीक है, इसको ऐसे इतना ना लिख के बनाए तो कैसे बनाए, यही चीज को कैसे किया जाए शॉर्ट में, चलिए ये देख लेते हैं। क्या करेंगे ऐसे सम में हम? 13 का एवरेज 52 है, जिसमें से 7 का 51 है और 7 का कितना है? 54 है। अब बताइए एवरेज तो टोटल 52 ही है, इसमें कितना कम है? 1, तो 7 में कितना कम हो गया? 7 कम हो गया, -7। इसमें 2 ज्यादा है, एवरेज से 2 ज्यादा है, मतलब टोटल 7 में कितना ज्यादा होगा? 14 ज्यादा है, मतलब प्लस कर दी, प्लस 14 में से 7 गया, अभी भी 7 ज्यादा है, तो 7 क्या होगा? इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो मेरा 7वां नंबर था ये जो निकलेगा वो 7th नंबर निकलेगा। क्यों 7वां नंबर निकलेगा? क्योंकि हमने देखा था 7 ही 2 बार आया था।
ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। 5 नंबर, द एवरेज वेट ऑफ 3 men ए बी सी इज 84 kg। 3 बंदा है ए बी सी, इसका एवरेज वेट कितना है 84 84 84। ठीक है, अब क्या होता है, अनदर मैन डी जॉइंस द ग्रुप एंड द एवरेज नाउ बिकम 80 kg। एक और बंदा आता है, एवरेज हो जाता है 80। चलिए एक नया बंदा आया, ए बी सी तो था ही, जब डी भी आया तो एवरेज हो गया 80 का। डी निकालने के लिए कुछ इंटू करने का नहीं, ये नहीं कि ये तीनों को इंटू किए, पहले ए बी सी मिलाकर कितना है ए बी सी डी इतना है, फिर इससे माइनस करेंगे, कुछ नहीं, देखिए क्या करेंगे। अच्छा बताइए, पहले तो तीनों का एवरेज 84 था, मींस 84 84 84 था, डी आया तो 80 हो गया एवरेज, मतलब ये तीनों से 4 निकल गया। तीनों का 4 निकल के गया कहाँ, मतलब ये ले लिया, इसका तीनों का 4 ये ले लिया, मतलब 4 4 8, ये 12 लेकर तब 80 बना है एवरेज में। 4 4 4 तीनों से गया कि नहीं, कहाँ गया, यानी कि डी के पास होगा वो, तो 12 लेने के बाद ये 80 बना, तो एक्चुअली में डी था कितना 80 माइनस 12 68। एकदम सिंपल है, आप मौखिक भी कर सकते हैं। ए बी सी का अगर एवरेज 84 दिया है, मतलब समझ गए 84 84, जब डी आया तो 80 हो जा रहा है, भाई कम क्यों हो रहा है, यानी कि तीनों का 4 हट जा रहा है, यानी कि तीनों का 4 डी लिया हुआ है, फिर 80 हुआ है, यानी कि डी एक्चुअली में था कितना 12 माइनस कर दीजिए, 80 माइनस 12 यानी कि डी एक्चुअली में 68। आगे बोल रहा है इफ अनदर मैन, अच्छा इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी। एक नया बंदा आया है ई, जिसका वेट डी से 3 kg ज्यादा है, 71 kg है। ठीक है, अब ई भी आ गया। चलिए तो क्या बोल रहा है, ई के आने के बाद 71 kg रिप्लेसेस, अच्छा रिप्लेसेस ए, देन एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई। अब बोल रहा है जब ई आया, ये क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया, ए को रिप्लेस कर देता है, तो एवरेज वेट 79 हो जाता है। मींस ये बी सी डी रहेगा, जैसे ही ए की जगह में ई आया, वेट 70। ठीक है, तो ए का वजन कितना है, कितना सिंपल है, देखिए ए का वजन पूछे। ठीक, अब बताइए ए की जगह ई आया तो एवरेज क्या हो रहा है, कम हो गया है, कितना कम हो गया है, सब में से एक एक कम हो गया, 4 कम हो गया, मतलब ई के आने से 4 कम हो गया, ई में 4 कम था, मतलब ए में 4 ज्यादा था, यानी कि ये कितना होगा 71 + 4 75। ठीक, एकदम मौखिक बना सकते हैं आप इस सवाल को। 84 था, डी आया तो 80 हो गया, मतलब 12 निकाल के वो 80 हुआ, यानी कि डी एक्चुअली में कितना था 68, बोल दिया ई 3 ज्यादा है तो ई कितना होगा 71। अब जैसे ई ए की जगह में आता है, एवरेज घट जाता है, 80 से 79 हो जाता है, मतलब कितना घटता है 4, ई के आने से 4 घटा, मतलब ए में 4 ज्यादा था, तो ई के पास 71 था, तो ए के पास कितना होगा 75। ठीक है, आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, नंबर 6। नंबर देखिए, देखते ही लग रहा होगा इतना बड़ा सम, बाप रे बाप ना, छोड़ के निकल जाना, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, है बहुत ही सिंपल। इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 60। कुछ स्टूडेंट है, इसका एवरेज 60 है। मान लो एक्स स्टूडेंट, बहुत देर बाद एक्स आया भाई, इसका एवरेज कितना है 60। ठीक है, एक्स स्टूडेंट्स है, एवरेज 60 है, मींस
अगर एक्स स्टूडेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, 100 200 300 कितना भी स्टूडेंट होता है, जो कि अभी हमें पता नहीं, 60 है, तो आखिर टोटल एक्स स्टूडेंट ने मिलकर कितना मार्क्स लाया है, इंटू कर देंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 स्टूडेंट होता तो कितना होता है, कितना मार्क्स होता है टोटल, अगर 60 का एवरेज है तो 63 जा 180 होता। उसी तरह अगर एक्स स्टूडेंट है तो इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल मार्क्स कितना होगा, 60x। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, आफ्टर ओमिशन ऑफ कंप्यूटेशनल एरर्स, कुछ गलती पाया गया, द एवरेज मार्क्स ऑफ सम 100 कैंडिडेट, 100 स्टूडेंट का मार्क्स जो है गलत पाया गया, उसको फिर 100 मार्क्स का एवरेज 60 से घटाकर 30 कर दिया गया। ठीक है, 100 स्टूडेंट का मार्क्स क्या कर दिया गया, घटाकर 60 से 30 कर दिया गया, सिर्फ 100 का, यानी कि एक्स स्टूडेंट मतलब 100 से ज्यादा ही होगा, इतना तो हमें पता चलेगा। तो टोटल एवरेज जो है वो घट के 45 हो गया, मतलब एक्स स्टूडेंट का पहले 60 था, अब एक्स स्टूडेंट का 45 हो गया, मतलब टोटल कितना, 45x। मीन्स पहले सब स्टूडेंट मिलके 60x मार्क्स लाया था, जैसे ही हम गलती को हटा दिए तो 45x मार्क्स हो गया। ये घटा क्यों, क्योंकि हमने 100 का एवरेज भी घटा दिया, देखिए 60 से 30 कर दिए, मतलब ये घटने का कारण क्या है, पहले 100 का एवरेज 60 था, फिर 30 हो गया, कितना घटा, 30। तो 100 का एवरेज अगर 30 माइनस हो गया, यानी टोटल कितना माइनस हो गया, 3000। ये 3000 मार्क्स माइनस होने की वजह से ही टोटल 60x से 45x हो गया मार्क्स, मतलब कितना माइनस हुआ, 15x मार्क्स माइनस हुआ, क्यों, ये 3000 के वजह से, ये हो गया 3000, तो x कितना हो गया, 200। यही तो मेरा टोटल स्टूडेंट था, 200 स्टूडेंट। कितना सिंपल था, x स्टूडेंट था 60 मान लिए, ठीक है, जब 100 का एवरेज 60 से 30 हो रहा है, मींस 30 माइनस हो रहा है, 30 मार्क्स माइनस हो गया एवरेज में, तो 100 में टोटल कितना कम हो जाएगा, 30 कम हो गया, तो टोटल भी 45 हो गया, एवरेज मींस 45x हो गया, तो टोटल कितना माइनस हुआ, 15x, और वही 15x ये 3000 के वजह से ही हुआ, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 200, इतना ही टोटल स्टूडेंट था। समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 7 नंबर, द एवरेज ऑफ 8 रीडिंग्स इज 24.3। ठीक है, 8 रीडिंग्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एवरेज दिया हुआ है 24.3। अब बताइए अगर 24.3 सबका 24.3 मींस टोटल कितना हो गया, थोड़ा सा इसमें इंटू करना पड़ेगा भाई, आप लोग हर सब में नहीं बच सकते हैं। देखिए तो यानी टोटल कितना आ जाएगा, 8 3 24.2, 8 4 32 और 2 4 194.4, ये सब मिलाकर आ गया। बोला है पहले दो का 18.5, एवरेज कितना है, पहला दो का 18.5, यानी कि 18.5 18.5 कितना हो गया, 37। ठीक है, अगला 3 का 21.2 एवरेज है, उसके बाद वाला का 3 लेंगे तो एवरेज कितना का है, 21.2 मींस 21.2 मींस कितना हो गया, 63.6। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट जो 3 बचा, यही मेन कहानी है आपका। आखिर ये टोटल मिलाकर तो 194.4 हो रहा था, जिसमें से ये टोटल 8 मिलाकर, इस 5 का हम निकाल लिए, ये 5 का
टोटल कितना होगा 63.6 और 37 कितना हो गया 100.6 हो गया। ये 5 में ही 100.6 हो गया और 8 में कितना है 194.4 मींस बाकी का ये 3 में होगा। समझ में आ रहा होगा। ये 5 में 100.6 हो गया और टोटल है 194.4 तो ये 3 का कितना होगा 194.4 से 100 माइनस 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आई थिंक 93.8। रेड एफ बजाते रहो देखिए तो ये कितना आएगा 93.8। ठीक है ये 3 का, लेकिन हमको ये नहीं पूछा है कि वो 3 का कितना होगा, हमसे पूछा है सिक्स्थ वाला। अब देखिए बोल रहा है इफ सिक्स्थ रीडिंग इज 3 लेस देन 7, जो ये सिक्स्थ वाला है ये 3 कम है 7वां से। मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, ये अगर x है, सिक्स्थ वाला x है, लेकिन ये क्या है इससे 3 कम है। अगर मेरे पास तुमसे 5 रुपए कम है तो जरूर तुम्हारे पास 5 रुपए मुझसे ज्यादा होंगे। यानी कि अगर सिक्स्थ में बोला है कि इससे ये 3 कम है तो ये 3 ज्यादा होगा। और सिक्स्थ नंबर जो है 8 से ये सिक्स नंबर जो है 8 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। अब बताइए ये इससे 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है तो जरूर ये इससे 4 कम होगा। ये होगा कि नहीं, यानी कि ये तीनों तो हमको दे रखा है 93.8 तो ये तीनों मिलकर कितना होगा, ये तीनों मिलकर 93.8 होगा। ये तीनों मिलकर कितना हो गया अगर हम ऐड कर दे तो x 3x 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू यही है 93.8। तो 3x इक्वल टू 94.8 माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 94.8 तो x इक्वल टू कितना होगा 3 3 जा 9 3 1 1 8 31.6। ये आ जाएगा मेरा सिक्स्थ नंबर। x क्या था सिक्स्थ नंबर, यानी सिक्स्थ नंबर कितना होगा 31.6। ये हो जाएगा 31.6। ठीक है समझ में आया होगा। चलिए आइए 1 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा अलग सब है, जिसे डिजिट वगैरह का थोड़ा पता होगा, पहले से आइडिया होगा, उनके लिए और भी अच्छा है, जल्दी समझ में आएगा। जो फ्रेश है उनको भी मैं समझा दूंगा, लेकिन बस देखते जाइए। अ स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर। एवरेज लिया 10 2 डिजिट नंबर का, मतलब 2 डिजिट नंबर मतलब जैसे कि 12 13 14 ये सब 2 डिजिट का, 56 ये सब 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है ऐसे करके 10 नंबर लिया, जिसका एवरेज कुछ था पता नहीं कितना था। वाई कॉपिंग नंबर, लेकिन जब वो 2 डिजिट का 10 नंबर लिख रहा था तो उसने एक गलती कर दिया। बाय मिस्टेक ही राइट्स 1 नंबर विद इट्स डिजिट इंटरचेंज। लिख रहा था वो ठीक, एक ऐसा डिजिट लिखा ना कि एक ऐसा नंबर लिखा कि वो डिजिट ही चेंज कर दिया। मतलब लिखना था उसको 45 को लिख दिया 54, या फिर लिखना था 65 लिख दिया 56, ऐसा कुछ कर दिया, वो डिजिट चेंज करके लिख दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ एवरेज में 1.8 का कमी आ गया, आंसर में 1.8 का कमी आ गया। अब बताइए टोटल कितने नंबर थे 10, एवरेज में कितना का कमी आया 1.8, मतलब टोटल कितना का कमी आया 1.8 इंटू 10 18। मतलब वो जो 2 डिजिट का नंबर था जब उसको इंटरचेंज किया तो टोटल 18 का कमी आ गया, मतलब उसको बदलने थे। जैसे कि मान लीजिए ये 54 था, अब मैंने बदल दिया तो 45 आ गया, 54 की जगह 45 लिख दिया तो कितना कम लिखा मैंने 9 कम लिखा है कि नहीं, एवरेज में भी यानी कि 9, तो टोटल कितना कम आ गया 18 कम आया यहाँ पे। तो
हमसे पूछा है कि द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, वो दोनों डिजिट का डिफरेंस कितने का है। देखिए ये डिफरेंस, जैसे डिफरेंस मीन्स डिजिट का डिफरेंस मीन्स ये डिफरेंस 5 4, 5 में से 4 गया, एक का डिफरेंस। ये इसी तरह से हमसे पूछा है कि अगर माइनस करने पे 18 आ गया घटकर तो डिफरेंस कितने का है। देखिए डिजिट होता कैसे है, लिखते कैसे हैं, जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, ठीक है। अगर 45 था तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं 10 डिजिट, यूनिट डिजिट 10 डिजिट। ये आया कैसे, ये यूनिट डिजिट है, लिख दिए भाई। ये 10 डिजिट है मींस 10 से इंटू, तब ना 4 10 जा 40 प्लस 5 45 हुआ, ठीक है। उसी तरह अगर 2 डिजिट वाला नंबर है, मान लीजिए वो एक्स वाई ले लिए या वाई एक्स, आप कुछ भी ले लिए, मीन्स ये कैसे हुआ होगा, x में 10 से इंटू प्लस वाई, यही होगा। जैसे 45 कैसा है, 4 में 10 से इंटू 40 प्लस 5, तो एक्स वाई, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट, तो 10x प्लस वाई। लेकिन उसने क्या किया था, गलती से चेंज कर दिया था, एक्स वाई की जगह वाई एक्स कर दिया था, मीन्स क्या हो गया 10y प्लस x, ये हो गया। चेंज कर दिया तो कितना कम हो गया, ये इससे 18 कम हो गया। हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस मींस x माइनस y, ठीक है। डिफरेंस क्या है, निकाल देंगे डिफरेंस, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस माइनस प्लस माइनस x इक्वल टू 18। ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस x, 9x प्लस वाई माइनस 10y माइनस 9y इक्वल टू 18। यहां से आप 9 कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18। 9 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 टू 18 यानी x माइनस वाई। डिफरेंस कितना का था, 2 का। डिफरेंस कितना था x वाई का, 2 का, ठीक है। देखिए ये तो जो यूनिट डिजिट 10 डिजिट से बनाते होंगे उनके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी यूनिट डिजिट 10 डिजिट नहीं जानते हैं, या फिर उनके पास सम आ गया, तो अगर जिनको लग रहा है कि थोड़ा लंबा हो गया, जो कि आप बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जिनको आती है तो उसको शॉर्ट में कैसे करें। यहां तक तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, आपने पता कर लिया कितना 18 आया डिफरेंस, 1.8 का कमी आया तो 10 में 18। डिफरेंस निकालना है ना, सिर्फ 9 से डिवाइड कीजिए, 2 आ जाएगा। कोई भी दिन मान लीजिए अगर 1.8 ना होकर 2.7 देता, और हमेशा जो 2 नंबर का डिजिट का डिफरेंस होता है हमेशा वो 9 का मल्टीपल ही होता है, वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। कभी भी 2 डिजिट को, किसी भी 2 डिजिट को चेंज कर दीजिए आप, देखिए 9 से फिर डिवाइड दीजिए और 9 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए 1.8 ना होकर 3.6 होता, 3.6 होता तो 36 आता, तो 9 से डिवाइड देते आप, तो डिफरेंस कितने का आता, 4 का, ठीक है। कैसे, देखिए मेरा डिफरेंस 2 का था ना, हम लेते हैं कोई ऐसा नंबर जिसमें डिफरेंस 2 का हो, 64 लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 का डिफरेंस है कि नहीं, 6 4, 2 का डिफरेंस, इसको जैसे ही हम उल्टा कर देंगे तो 46 होगा। देखिए कितना घट गया, 2 का डिफरेंस था तो 18 कम हुआ कि नहीं, वहां भी 1.8 करके 10 में कितना कम हुआ था, 18, तो 18 कम हुआ तो डिफरेंस कितना का है, 2 का। तो वही जितना कम होगा डिजिट चेंज करने से, आप क्या कीजिएगा, सीधा 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले सम में करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 9 नंबर क्वेश्चन नहीं लगता है करने का जरूरत है, बहुत ही इजी सम है। 8% क्या बोला देख लीजिएगा, द एवरेज ऑफ एज ऑफ 8% इज इंक्रीज बाय 2 ईयर,
2 साल बढ़ जाता है एवरेज 8 में। कब? when one of them whose age is 24 year is replaced by a new person। 24 साल का एक बंदा को हटाकर, 8 में से 24 साल का एक बंदा को हटा दिए और हमने क्या किया, एक नए आदमी को डाल दिया, तो एवरेज 2 का बढ़ गया। अब देखिए, जब आप 24 साल के लड़के को हटाया है, मीन्स एक नया बंदा आया, सब में 2 बढ़ा दिया, एवरेज 8 में 2 करके बढ़ाया, मतलब 24 तो था ही, प्लस 2 करके 8 में बढ़ गया, मतलब 24 तो था ही और 16 एक्स्ट्रा आ गया 40, यानी नए का एवरेज कितना होगा, नए का एज कितना होगा 40। बहुत ही सिंपल था। अरे भाई, एक बंदा जाता है 24 का और एक नया बंदा आता है 24 का, नया बंदा के आने से सब में 2 बढ़ जाता है, मतलब पहले तो 24 था, 24 था ही, वो आएगा तो 24 होगा ही, प्लस कितना एक्स्ट्रा लेकर आया, सब में 2 बढ़ गया 8 में, मतलब 16 बढ़ गया, मतलब वो टोटल 40 एज का था। चलिए लास्ट सम में बढ़ते हैं, 10 नंबर, ठीक है। जिसे समझ में नहीं आया वो पहला दूसरा वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा अगर आप हमको फॉलो करते चले हर एक वीडियो में। अब देखिए, आप हर एक सम को इतना इजी करेंगे तब आप बोलेंगे कि हाँ मैथ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सम। There are 10 compartments in a passenger train which carries on an average 20 passengers। 10 कंपार्टमेंट है जिसमें 20 पैसेंजर का एवरेज है, मीन्स 10 कंपार्टमेंट का एवरेज है 20। टोटल 10 कंपार्टमेंट है, 20 का एवरेज है, मीन्स 20 करके बैठा सकते हैं। जरूरी नहीं है, किसी में कम भी हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है। तो 10 कंपार्टमेंट का एवरेज 20 है, तो टोटल हम कितने लोगों को बैठा सकते हैं, इंटू कर दीजिए 200। अगर 10 कंपार्टमेंट है, 20 का एवरेज है, तो हम लोग 200 आदमी को 10 कंपार्टमेंट में बैठा सकते हैं। लेकिन आगे क्या बोला है, इफ एटलीस्ट 12 पैसेंजर आर सिटिंग इन ईच कंपार्टमेंट। हर एक कंपार्टमेंट में, किसी भी कंपार्टमेंट में 12 से कम हम नहीं बैठा सकते पैसेंजर को, किसी भी कंपार्टमेंट में 12 से कम पैसेंजर नहीं बैठ सकते हैं। In each and no compartment has equal number of passengers। और किसी कंपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी नहीं बैठ सकता, मतलब एक कंपार्टमेंट में अगर आपने 12 पैसेंजर बैठा दिया तो दूसरे कंपार्टमेंट में आप 12 नहीं बैठा सकते। अब 12 से कम आप बैठा भी नहीं सकते, मिनिमम 12 बैठाना है, तो आप दूसरे कंपार्टमेंट में 13 बैठा सकते हैं, 14 बैठा सकते हैं, कुछ भी बैठा सकते हैं, लेकिन हर एक कंपार्टमेंट में अलग अलग पैसेंजर बैठना चाहिए, ठीक है। Then maximum how many passenger can be accommodated in any compartment में, तो ज्यादा से ज्यादा एक कंपार्टमेंट में कितने आदमी को आप बैठा सकते हैं। देखिए 10 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम मिनिमम कितना बैठा सकते हैं, 12। पहले कंपार्टमेंट में अगर हम 12 बैठा दिए मिनिमम, क्योंकि हमें निकालना है कि एक कंपार्टमेंट में सबसे ज्यादा से ज्यादा कितना लोग बैठा सकता है, तो ये पहले 10वां कंपार्टमेंट को हम अलग रखते हैं, देखते हैं कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग बैठा सकते हैं एक कंपार्टमेंट। अब 12 से कम भी किसी भी में नहीं बैठा सकते, तो 12 के बाद कितना आप बैठा सकते हैं, कम तो नहीं बैठा सकते। अब 12 के इक्वल भी नहीं बैठा सकते, तो 13 बैठा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद वाले कंपार्टमेंट में 12 13 हो गया, तो 12 भी नहीं बैठा सकते, 13 भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि किसी भी कंपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर नहीं बैठेगा, तो यहां पर कम से कम 14 बैठ सकता है। ऐसे करके अगर हम जाएंगे तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक बैठेगा। 9th कंपार्टमेंट में 20 लोग बैठेगा, मतलब पहले में 12, उसके बाद 13, फिर 14, ऐसे करके बैठाते जाएंगे। यानी कि टोटल यहां से यहां तक कितने लोग बैठ गए, कितने पैसेंजर बैठ गए, ये हम पता कर लेते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक का पहले एवरेज निकाल लीजिए आप। एवरेज क्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, 16, ये एवरेज हो गया। टोटल 9 था, 9 का एवरेज अगर 16 है तो टोटल कितने पैसेंजर बैठे हैं, अगर एवरेज यहां से यहां तक का 16 है
तो टोटल कितने पैसेंजर बैठे हैं? 9 है, तो 9 से एवरेज में इंटू कर दो, एवरेज इंटू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 144 मींस 9 कंपार्टमेंट में 144 लोग बैठ गए, तो बाकी जो बैठेगा बचेगा वो हम 10वें कंपार्टमेंट में बैठा देंगे, तो टोटल 200 बैठा सकते हैं। 9 में 144 बैठा दिए तो बचा कितना? 56। 200 में 144 बैठ गया यहां से यहां तक, तो लास्ट में हम कितना बैठाएंगे? 56, यानी कि मैक्सिमम एक कंपार्टमेंट में हम 56 पैसेंजर बैठा सकते हैं, 56 से ज्यादा नहीं बैठा सकते। ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। आशा है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बार बार देखिए वीडियो को, घर में ऐसे सम प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।